एचआरटीसी के कर्मचारी, नमस्कार। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों की किसी भी मांग को समय पर नहीं मानकर अब कर्मचारी यूनियन पूरी तरह से भड़क उठी है। कई दिनों से गेट मीटिंग करने के बाद भी जब सरकार ने उनकी किसी भी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो अब समन्वय समिति ने ये फैसला लिया है कि वे 29 मई की आधी रात के बाद गाड़ियां नहीं चलाएंगे, यानी 29 की रात और 30 मई का पूरा दिन हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की कोई भी बस सड़क पर नहीं दिखेगी। 30 मई को यूनियन ने ऐलान किया है, इस दिन पूरा दिन चक्का जाम रखेंगे, यानी एचआरटीसी की बसें नहीं चलाएंगे। एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन की मांग है कि उन्हें छठे पे कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए और वेतन विसंगतियों को हटाया जाए। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि कर्मचारी यूनियन को वर्ष 2006 के बाद मिलने वाला एरियर भी अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसे में एचआरटीसी कर्मचारियों के बार बार आग्रह के बाद भी जब सरकार ने उनकी बात नहीं मानी है, तो उन्होंने 30 मई का दिन आंदोलन के लिए निर्धारित किया है। अब देखना है कि क्या सरकार 30 मई से पहले उनकी किसी मांग को मान लेती है या नहीं। अगर नहीं मानती है तो फिर ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि यूनियन जो है वह इसके बाद कोई अगला कदम उठा सकती है। कर्मचारियों और सरकार की जंग में पिसी जनता, जी हाँ, क्यों बोल रहे हैं हम लोग? ओंकार जी, पहले तो ये मैं सीधे आपसे प्रश्न पे आ जाता हूँ। जी। सबसे पहला प्रश्न मेरा, बाकी मैं मूल मुद्दे पे बाद में चलता हूँ। एचआरटीसी के ड्राइवर्स ने ये कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानेंगी, जो क्या है छठे वेतन आयोग के लाभ, समय पर तनख्वाह और सारा कुछ, ये हमें नहीं मिला 29 मई तक, तो 30 मई को हड़ताल करेंगे, बसें नहीं चलाएंगे। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अनिल जी, ये जाहिर है कि सरकार ने तमाम विभागों को छठे वेतन आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया है, जबकि एचआरटीसी ही एक विभाग है जहां कार्यरत कर्मचारियों को अभी तक इससे वंचित रखा गया है। ठीक है, ऐसा कर्मचारियों का, उनका एचआरटीसी वालों का कहना है। उनकी मांग है कि 6th पे कमीशन की सिफारिशें जो हैं उनको लागू कर दिया जाए और समय पे जो है वेतन विसंगतियां जो हैं उनको हटाया जाए। इसमें बड़ी बात यह है कि एचआरटीसी कर्मचारियों को अनिल जी अभी तक 2006 से एरियर तक का भुगतान नहीं किया गया और इससे वो बिल्कुल चिढ़ चुके हैं, बिल्कुल गुस्से में हैं वो। ओंकार जी, आपने कहा ये ऐसी कॉर्पोरेशन, ऐसा निगम है जो हिमाचल की आम जनता से बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है। आप देख लीजिए कि बिजली पानी के बाद शायद यही ऐसा है जो बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है आम जनजीवन से। उसी से यही तो सवारी है आम जनता की हिमाचल जैसी जगह पे। ओंकार जी, अब बात करें इस चेतावनी की। चेतावनी क्यों आई? क्योंकि मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। मांगे किसकी? कर्मचारियों की। कौन पूरी नहीं कर रहे हैं? उनका आरोप है सरकार पूरी नहीं कर रही है। एक तरफ कर्मचारी है, एक तरफ सरकार है। अब परिस्थिति देखिए, मान लीजिए नहीं हो पाती है पूरी, 29 मई की रात को 12 बजे बसें खड़ी हो जाएंगी, जैसा कि अभी तक कहा जा रहा है, और वो 30 मई की रात को 12 बजे तक रहेंगी। कहने का मतलब क्या हुआ? सोमवार है उस दिन, 30 मई को, जहां तक मैंने देखा शायद सोमवार ही है। ओंकार जी, हफ्ते का पहला दिन होगा, लोग कहाँ जाएंगे? हिमाचल तो स्टैंड स्टिल हो जाएगा। देखिए, बसें नहीं चलेंगी तो कितने लोगों के पास अपनी गाड़ी, हालांकि हम कल बता रहे थे कि अगर हम देखें तो 22% से ज़्यादा लोगों के पास अपनी कारें हैं, लेकिन बाकी की जनता, उसका क्या होगा? ओंकार जी, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या आपको लग नहीं रहा है कि कर्मचारियों और सरकार के मनमुटाव का सीधा असर जनता पे पड़ रहा है? बिल्कुल जनता पे पड़ेगा अनिल जी, बिल्कुल। जिस तरह से चेतावनी दी गई है उससे तो लगता है कि वे 29 मई की रात को ही प्रबंधन को जो है बसों की चाबियां सौंप देंगे और 30 मई को बसें नहीं चलाएंगे। ड्राइवर्स ने 30 से काम छोड़ो आंदोलन का नारा दे दिया है, हालांकि 30 को, हाँ, एक दिन के लिए। जी। तो 30 को दे दिया है, तो उससे पहले भी सरकार के पास जो है समय है, वह ड्राइवर यूनियन से बात कर सकती है और अगर कोई हल निकलता है तो 30 का जो ये आंदोलन है ये अनिल जी टल भी सकता है। वो बेहतर रहेगा जनता के लिए। ना भूले हम 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में होंगे। अच्छा ओंकार जी, एक और चीज़ है, प्रदेश के 1,75,000 स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके नतीजे अटक गए हैं। ओंकार जी, रिजल्ट अटक गया, एग्जाम दे चुके हैं। रिजल्ट क्यों अटका है? अटका इस वजह से है कि जो जितने भी प्रोफेसर्स हैं कॉलेजेस के, या वो सारे जिन्होंने ये पेपर चेक करने हैं, वो कह रहे हैं जी कि आप हमारे छठे वेतन आयोग का भुगतान करिए। भुगतान नहीं होगा तो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, उनकी मांग जायज हो सकती है, अपनी जगह सही हो सकती है, सरकार के पास धन की कमी होगी, अपनी जगह हो सकता है, यूजी स्केल नहीं दे पा रही है।
लेकिन इस झमेले में भी प्रदेश के नौजवान कॉलेज स्टूडेंट है, वोट देंगे वो 1,75,000। क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पे भी तो परेशानी है ना आम जनता को। बिल्कुल अनिल जी, देखिए कि इलेक्शन ईयर चला हुआ है और हर विभाग का कर्मचारी यही चाहता है कि वर्तमान सरकार जो है उनकी मांगों पे गौर फरमाए, मगर ऐसा समय पर होता दिखता नहीं है। अब आते हैं कॉलेज के रिजल्ट पर, जो कि अब लटक चुका है, जैसे आपने बात की। तो रिजल्ट इसलिए लटका है क्योंकि प्रोफेसर 4 साल से यूजीसी पे स्केल जारी करने की बात कर रहे हैं, बार बार सरकार से वो आग्रह कर रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के पास भी वो कई बार इस बात को रख चुके हैं। अब 2.25 लाख कॉलेज छात्रों के पेपर का इवैल्यूएशन ना होने से रिजल्ट लटक गया है। हालांकि वाइस चांसलर से प्रोफेसर्स यूनियन जो है उन्होंने एक मीटिंग की थी, मगर प्रोफेसर्स यूनियन इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधा सा एक जवाब रहता है कि हमें जो है 6th पे कमीशन जो है उसकी सारी शर्तें जो है लागू की जाएं। लेकिन बात फिर वहीं यहाँ आ गई, पिस कौन रहा है? जनता, नौजवान पिस रहे जिन्होंने एग्जाम दिए। आप खुद अपना समय याद कर लीजिए, कैसे इंतजार होता था एक दिन कि कल कहीं एग्जाम हमारा रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, होता था ना ओंकार जी। उसी लिहाज से फिर हमारी प्लानिंग बनती थी, और जब रिजल्ट लेट होता था किसी भी तरह से तो वो बेचैनी नींद नहीं आती थी। ऐसा ही होता ना। तो अब आप बात समझ सकते हैं कि क्या होता है, क्या हो रहा है इस वक्त युवाओं के साथ। एक और बात एचपीयू से ही जुड़ी हुई है ओंकार जी। विभाग कौन सा विभाग है ओंकार जी? ग्रामीण विकास विभाग ही था ना जी। हाँ, तो इन्होंने क्या किया जी कि पंचायतों में पंचायत सचिव रखने थे 239। जी। देखिए हमारे पास इदारा है हमीरपुर में, जो हमारे पास भर्ती आयोग है, हमारा चयन आयोग है, वहाँ नहीं दिया, वहाँ दे दिया। क्यों? क्योंकि जल्दी चाहता था विभाग के पंचायत सचिव जल्दी से नियुक्त हो जाए। 239 सीटें थी ओंकार जी। लेकिन अब क्या हुआ, कई महीनों बाद तो रिजल्ट आ गया है, लेकिन सिर्फ रिजल्ट आना हमें पता है कि किसी नौकरी का एक अंतिम पड़ाव नहीं होता है। उसके बाद आपके जैसे ये है तो इसमें कंप्यूटर टेस्ट भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अभी वो हटा दिया, लेकिन क्योंकि पुरानी भर्ती है उसमें होगा जो 85 मार्क्स का होता था आपका रिटन टेस्ट, 15 मार्क्स के आपके जो एक बना होता था इवेल्युएशन का, जिसपे आपको इतने मार्क्स मिलते हैं वो। तो अब एचपी यूनिवर्सिटी ने हाथ कर दिया जी खड़े कि हम इतना ही कर सकते थे, इससे आगे नहीं कर सकते हैं हम। अब वो लोग कहाँ जाएं ओंकार जी जिन्होंने पिछले साल ही एग्ज़ाम दिया था? अब जुम्मा उनका रिजल्ट आया, अब आगे की प्रक्रिया रुक गई है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अनिल जी, पंचायत सचिव भर्ती का लटकना जो है इस सरकार को भी कहीं ना कहीं फंसा के रखा हुआ है। सरकार की इसमें कहीं ना कहीं फजीहत हो रही है पंचायती राज विभाग की तरफ से। जी पंचायती राज विभाग की। तो देखिए हिमाचल में कर्मचारी चयन आयोग है, जैसे आपने कहा, तो उसके पास भर्ती प्रक्रिया का एक संपूर्ण ढांचा मौजूद है। तो ऐसे में विश्वविद्यालय को ये भर्ती क्यों सौंपी गई, इस पर भी कई बार प्रश्न उठ रहे हैं। इसमें सैकड़ों सियासी प्रतिक्रियाएं सबके सामने हैं। 6 महीने पहले बेरोजगारों ने आवेदन किया और एचपीयू ने इसका रिटन टेस्ट और किया, फिर टाइपिंग टेस्ट मना कर दिया। ठीक है। और जब हमीरपुर चयन आयोग से टाइपिंग टेस्ट का आग्रह किया गया तो उन्होंने बिल्कुल अनिल जी मना कर दिया है कि हम संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अधूरी भर्ती में नहीं लेते हैं। जाहिर भी है ओंकार जी, अब किसी और एजेंसी ने, किसी और इदारे से रिटन टेस्ट हुआ है, अब उसका मेरिट वो बनाते फिरें और उस पर आगे लेते फिरें। तो खैर ये बात थोड़ी समझी भी जा सकती है। हमीरपुर में जो चयन आयोग है उसकी ना भूलें, लगभग 25,000 लोगों ने, युवाओं ने ये टेस्ट दिया था और हर किसी ने 1200 रुपया, ध्यान दीजिए, 1,200 रुपये की फी भी भरी थी। जी बिल्कुल। कितना आंकड़ा होता है और अभी तक क्या परिणाम है? तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है कि सरकार के ध्यान में चीज़ लाए। हमने अनुरोध किया है सरकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमारा ये अनुरोध है कि कुछ इनका जल्दी हो, हताशा है।